आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, ऐसे में सेलिब्रिटी और स्टार प्रचारक भी लगातार प्रत्याशियों के फेवर में जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे हैं और कल्याणकारी योजनाएं गिना रहे हैं। जहां 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह आए थे और इससे पहले जब वो महापौर के चुनाव में रानी अग्रवाल के फेवर में जनता से वोट मांगने के लिए आए थे तो काफी भीड़ दिखाई दे रही थी और एक बार ऐसा लगा कि फिर से उनके आने से कुछ जादू चल सकता है। तो वो बात तो हो गई, लेकिन सेलिब्रिटीज का आना और जाना लगातार जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक लगातार जारी रहेगा। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, चितरंगी से राजा सिंह और देवसर से राजेंद्र मेश्राम और सिंगरौली से रामनिवास शाह, इनके फेवर में 2 दिवसीय दौरे पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली आए हुए हैं और बाकायदा आज उनके द्वारा रोड शो किया गया और उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया और इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी है उनकी कमियों को भी गिनाया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कल्याणकारी योजनाएं भाजपा चला रही है, ऐसे में जब कल्याणकारी योजनाएं हैं तो उसे गिनाने में हर्ज ही क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना ये लगातार चल रही है, ऐसे में क्या इस बार फिर से भाजपा उस जीत तक पहुंच सकती है और उसके साथ साथ जिसके लिए वो आशीर्वाद मांगने के लिए सिंगरौली आए हुए हैं, क्या वो वाकई में इस बार इस विधानसभा में भाजपा को उस जीत तक पहुंचा सकते हैं और खुद मुख्यमंत्री के यहां आने पर यह स्थितियां कितनी बदल सकती है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार भाजपा को जन आधार नहीं मिला था और कांग्रेस की जीत हुई थी और कांग्रेस ने सरकार भी बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद एक अलग तरह की राजनीतिक उथल पुथल के बाद भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। तो क्या इस बार जन आधार भाजपा के साथ है? मुख्यमंत्री के आने के बाद क्या चीजें कुछ बदलेंगी? और खास तौर से जो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, क्या उसे महिलाएं बंद होने देंगी? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। भाजपा का अपना कैडर वोट भी है और इसके साथ साथ एक अलग तरह की सिंपैथी जो भाजपा से जुड़ी हुई है, क्या उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसके लिए वो यहाँ पर सिंगरौली से रामनिवास शाह के लिए और देवसर से राजेंद्र मेश्राम के लिए और चितरंगी से राजा सिंह के लिए वोट मांगने के लिए और जनता के आशीर्वाद के लिए आए हैं। वैसे तो उनका तूफानी दौरा पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन हम बात सिंगरौली की करेंगे। और अब जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे में जो भीड़ दिखाई दे रही थी, क्या वो सेलिब्रिटी या स्टार प्रचारक और खुद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो आए हैं तो जनता उन्हें देखने के लिए आई थी कि या इस बार भी रुझान रामनिवास शाह जो भाजपा के विधायक प्रत्याशी हैं उनको लेकर दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है जो दुविधा है, हालांकि इस पर बैठकर बात करने की बात की जा रही है, जो इससे पहले 3 बार के जीते हुए विधायक रामलल्लू वैश्य एक बगावती तेवर में दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब वो साइलेंट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में साइलेंट मोड पे होकर भाजपा का समर्थन करेंगे या 3 बार के विधायक होने पर जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया है तो एक अलग तरह की चीजें उनके मन में चल रही है, क्या उसका नुकसान भाजपा को होगा? दूसरी तरफ चंदे विश्वकर्मा जो काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं और खास तौर से जब वो पर्चा भरने के लिए गए थे, नामांकन के समय जो भीड़ दिखाई दे रही थी, क्या वो भी भाजपा को कुछ नुकसान पहुंचाएगी? और इसके साथ साथ जो कम्युनिटी वोट की बात चल रही है, क्या वो वोट बटेगा? और इन सब के बाद भी ओवरऑल जो कैलकुलेशन है, जो गणित है, क्या वो भाजपा की नैया पार करा सकती है? इन सारी चीजों पर एक दुविधा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया और खचाखच जो एक जन सैलाब दिखाई दिया, वो ये बताता है कि उनका तिलिस्म और जादू बरकरार है। और खास तौर से वो जिस तरह से भाषण देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग तरह का सपना लोग देखने लगे हैं। सिंगापुर से लेकर तमाम वो सारी चीजें बताती हूँ, ऐसा लगता है जैसे सिंगरौली चांदी की तश्तरी में सिंगापुर बनने की स्थिति में आ रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इन तमाम वादों के साथ साथ जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाजपा का किला तो किसी भी हाल में पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन नगर पालिक निगम चुनाव में जिस तरह से महापौर की सीट उनके हाथ से चली गई और पिछला जनाधार ऐसा लग रहा था जैसे उनसे खिसक कर कांग्रेस के पास चला गया है, तो ये एक बड़ी चुनौती भी है कि रोड शो और तमाम उनकी कल्याणकारी योजनाओं के गिनाने के बाद भी इसको लेकर बहुत सारी चीजें, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड
और तमाम तरह की सुविधाएं चाहे वो आवास से जुड़ी हुई हैं, वो निश्चित है कि भाजपा के लिए एक तीर का तुरूप तो है ही, एक ऐसा पत्ता है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसको लेकर जनता इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उसके साथ साथ जो प्रदेश में वाकई में जिस तरह की समस्या से लोग रूबरू हो रहे हैं, क्या वो एक आक्रोश भी है? और खास तौर से एक ही परिवार में क्या महिलाएं अगर इकट्ठा होकर भाजपा को वोट देती हैं, तो क्या वो पुरुष को भी ये कन्विंस कर पाएंगे कि उन्हें भी वो जाकर वोट दें? क्योंकि ईवीएम तक पहुंचने के बाद हर व्यक्ति बहुत व्यक्तिगत हो जाता है, चाहे वो एक ही परिवार से क्यों ना जुड़ा हो। तो जिस तरह की चीजें चल रही हैं, इसमें कांटे की टक्कर है। एक तरफ भाजपा से अलग होकर बहुजन का दामन थामे चंदय विश्वकर्मा भी काफी तेज रफ्तार से लोगों को अपनी तरफ करने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो सरप्राइज रिजल्ट दे सकती है, और कांग्रेस की रेणु शाह जो किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं साबित की जा सकती हैं। और जिस तरह से भाजपा के रामनिवास शाह एक चुनौती से गुजर रहे हैं, क्योंकि 3 बार के विधायक रामलल्लू वैश्य ने चुप्पी साध लिया है, साइलेंट मोड पे है। और खास तौर से रामनिवास शाह एक अलग तरीके से उनसे आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन उनका कितना आशीर्वाद मिल पाएगा, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ आकर जो असंतुष्ट हैं उनको कितना संतुष्ट कर पाएंगे, और वाकई में एक शीत लहर जो दिखाई दे रही है, क्या वो वाकई में एक ईवीएम को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाएगी, जहां पर भाजपा उस जीत तक पहुंचेगी जिसके लिए जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार आगे भी आते दिखाई देंगे जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाएगी।
एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।